लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन खूब हुई गर्मा गर्मी। शराबबंदी पर सदन में आमने सामने हुए नीतीश तेजस्वी। सीएम बोले, विधानसभा कैंपस में शराब की बोतलें मिलना बेहद शर्मनाक। तेजस्वी ने कहा, कहां सोया हुआ है बिहार का होम मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की बहाली का किया ऐलान। विधानसभा कैंपस में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच हुई गाली गलौज। सदन में हुए गाली गलौज को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदेशों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर हाई अलर्ट। नवादा में पति ने चाची से अवैध संबंध में पत्नी को मार डाला और मधेपुरा में घुसखोर अंचल कर्मचारी को निगरानी ने पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन के कैंपस में शराब की बोतलें मिलने के बाद शराबबंदी का मामला काफी गर्मा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए। दोनों ने जोरदार ढंग से अपनी अपनी बातें रखी। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बीच बचाव करना पड़ा। जांच कराने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। आदेश मिलते ही चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण और डीजीपी एसके सिंघल सदन के कैंपस की जांच के लिए जुट गए। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची। इसी बीच शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलों की यात्रा करने का ऐलान किया। वे 15 दिसंबर से जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को शराबबंदी के प्रति जागरूक करेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय काफी गर्म हो गए जब पार्किंग एरिया में शराब की बोतल मिलने की बात उनके संज्ञान में आई। उन्होंने कहा कि सदन के कैंपस में शराब की बोतल मिलना बेहद शर्मनाक है। यह कोई मामूली बात नहीं है। हम चाहेंगे कि सदन आदेश दे, सरकार पूरी जांच कराएगी, इसका पूरा का पूरा एग्जामिन होगा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक इसकी जांच करें। एक चीज की जांच हो, सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि ये कहां से आया, कैसे आया, एक एक चीज की जांच कराई जाएगी। सदन की पार्किंग एरिया में शराब की बोतल मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पहले कैंपस में मीडिया के सामने और फिर सदन के अंदर ताबड़तोड़ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी जब चलती है तो कई किलोमीटर तक सुरक्षा लगा दी जाती है। कई किलोमीटर दूर में ही आम लोगों की गाड़ियां रुकवा दी जाती है। ऐसे में जहां वे बैठते हैं वहां से 50 से 100 मीटर के रेडियस में बोतलें मिलती है, तो इससे समझा जा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बिहार का होम मिनिस्टर कहाँ सोया है। होम मिनिस्टर नीतीश कुमार ही है ना, उन्हीं के पास है ना होम डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग उन्हीं के अंदर है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बहाली को लेकर सदन में आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। दरअसल विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार भी मानती है कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन यह कमी जल्द ही दूर की जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की बहाली की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का अंतिम चरण 12 दिसंबर को है। विधानसभा कैंपस में आज शर्मनाक वाकया हो गया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कैंपस में आरजेडी के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी के दरभंगा विधायक संजय सरावगी आपस में ही भिड़ गए। तुम कहने पर विवाद इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। दोनों की ये शर्मनाक हरकत कैमरे में भी कैद हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल संजय सरावगी आरजेडी के भाई वीरेंद्र के साथ इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। संजय ने कहा कि इन लोगों के साथ हम नहीं खड़े होंगे। इसके बाद भाई वीरेंद्र ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन संजय ने जब दोबारा कहा कि तुम लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे, तब मामला बिगड़ गया। तुम शब्द भाई वीरेंद्र को इतना चुभ गया कि उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से अब शब्द कहे जाने लगे और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। हालांकि उस वक्त संजय सरावगी शांत दिखाई दे रहे थे और भाई वीरेंद्र ने काफी गालियां दी। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के बीच हुए गाली गलौज को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसे लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष पर भी हमला किया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में 2 दिनों से सदन चल रही है, लेकिन
अभी तक गरीबी पर कोई चर्चा नहीं हुई। सदन में गाली गलौज हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरजेडी के बीच आपसी समझौते के तहत नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों दलों का एकमात्र मकसद है रोजगार, पलायन, अपराध जैसी जरूरी समस्याओं से ध्यान भटकाना। पप्पू यादव ने विश्वविद्यालयों में हो रहे घोटाले पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के प्राचार्यों की नियुक्ति अवैध है। मगध और मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इंटरनेशनल पैसेंजर को लेकर देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के निर्देश के बाद बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह निर्देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए दिया गया है। मुख्य सचिव को भेजे गए दिशा निर्देश में सचिव राजेश भूषण ने इंटरनेशनल यात्रियों को लेकर चौकसी बढ़ाने को कहा है। निर्देश में कहा गया है कि विदेश से आने वाले लोगों का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी 10 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन पर रखना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विदेश से आने वाले यात्रियों का सर्च ऑपरेशन तेज किया जाए और जांच में सख्ती की जाए। साफ हिदायत दी गई है कि जांच में कोई भी यात्री ना छूटे। नवादा में पति दिनेश चौहान ने चाची के साथ अवैध संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को मार डाला। गला दबाकर घटना को अंजाम देने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। बरियालपुर गांव की रहने वाली मृतका लक्ष्मी देवी के मायके वालों के अनुसार आरोपी पति दिनेश चौहान को दूर के रिश्ते में चाची के साथ अवैध संबंध था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपी की चाची के अलावे उसकी मां और भाभी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनेश चौहान फरार हो गया है। सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये तीनों सृजन घोटाले के सूत्रधार और सृजन महिला विकास सहयोग समिति की पदधारक बताई जा रही है। सीबीआई ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद आज प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में इन्हें पेश किया। वहां से तीनों गिरफ्तार महिलाओं को सीबीआई ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। अब इन्हें पटना के सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार महिलाओं में दीपक वर्मा की पत्नी अपर्णा वर्मा, भाभी राजरानी वर्मा और जेशीमा खातून शामिल हैं। मधेपुरा में निगरानी टीम ने 51,000 रुपए घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी देवनारायण मेहता को गिरफ्तार किया है। उसे उनके आवास से दबोचा गया है। अंचल कर्मी देवनारायण मेहता ने हनुमान नगर चौड़ा गांव की रहने वाली सुरुचि देवी से जमीन म्यूटेशन के लिए घूस में मोटी रकम मांगी थी। सुरुचि देवी को 2 जमीन के दस्तावेज का म्यूटेशन करवाना था। उसकी मांग से तंग महिला ने पहले राजस्व कर्मचारी से रिश्वत की रकम फाइनल की, फिर इसकी लिखित शिकायत निगरानी विभाग से कर दी। निगरानी विभाग ने सत्यापन किया और आज राजस्व कर्मचारी को घूस के 51,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।